क्या जापान में भी सनातन धर्म है? क्या आप गेस कर सकते हैं कि जापान में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन कौन सा है? आपके मन में शायद जवाब आएगा बुद्धिज्म, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जापान में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला रिलीजन है शिंटोइज्म। यहाँ पर शिंटोइज्म के अलावा क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम एंड ऑफ कोर्स बुद्धिज्म को भी फॉलो किया जाता है। बट आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ के लोग शिंटोइज्म पे सबसे ज्यादा विश्वास और आस्था रखते हैं? इसमें किसकी पूजा की जाती है, किन रूल्स एंड रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ऐसा क्या है जो सनातन और शिंटोइज्म में एक जैसा है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर शिंटोइज्म है क्या। शिंटोइज्म बेसिकली किसी रिलीजन से ज्यादा एक वे ऑफ लाइफ है जिसकी ओरिजिन यही जापान में हुई और इसे मेनली यहीं पे फॉलो किया जाता है कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। शिंटो शब्द का मतलब है द वे ऑफ कामी। कामी का मतलब होता है सेक्रेड और डिवाइन पावर, स्पेसिफिकली गॉड्स एंड डेटीज। शिंटोइज्म जापान का सबसे पुराना धर्म है। बुद्धिज्म भी इंडिया, चाइना और कोरिया से होता हुआ यहाँ 6th सेंचुरी में पहुंचा था। शिंटोइज्म जापान में पहले से मौजूद था। हालांकि यहाँ के ज्यादातर लोग शिंटोइज्म एंड बुद्धिज्म दोनों को फॉलो करते हैं। जापान में मेनली शिंटोइज्म को 48.6% लोग फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को 46.8%, क्रिश्चियनिटी को 1.1% और 4% लोग अदर रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। सनातन धर्म की तरह इसका कोई फाउंडर नहीं है। शिंटो में किसी तरह का कोई स्क्रिप्चर नहीं है। आज जापान में 3 तरह के शिंटो देखने को मिलते हैं। पहला श्राइन शिंटो, जिसे जिंजा शिंटो भी कहा जाता है। ये शिंटोइज्म का ओल्डेस्ट फॉर्म है, यानी बुद्धिज्म के जापान में आने से पहले की शिंटोइज्म की फॉर्म। दूसरा सीत शिंटो या कहें क्योहा शिंटो। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये कई सेक्टर्स में बटा हुआ है जो तरह तरह के हैं। तीसरा फोक शिंटो। शिंटोइज्म में कोई होली बुक या एज सच कोई रूल्स ना होने की वजह से पूरे जापान में अलग अलग रिचुअल्स फॉलो किए जाने लगे। इसमें आपको अलग अलग रिचुअल्स रोड साइड पर देखने को मिल जाएंगे। फोक शिंटो मेनली एग्रीकल्चर से जुड़ा है। अब बात करते हैं उन सिमिलैरिटीज के बारे में जिनकी वजह से हमें शिंटोइज्म में सनातन या हिंदुइज्म की झलक देखने को मिलती है। पहला तो ये कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में पूजा अर्चना के लिए मंदिर बने हुए हैं, उसी तरह यहाँ श्राइन्स होते हैं जहाँ ये लोग कामी या गॉड की वर्शिप करते हैं। शिंटोइज्म एक पॉलीथीस्टिक रिलीजन है, यानी जिस धर्म में एक से ज्यादा भगवान की पूजा की जाए, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में है। बेसिकली कामी कोई स्पेसिफिक गॉड नहीं है, बल्कि ये एक दर्जा है जो किसी फिनोमिना, होली पावर्स, डेटी एटसेट्रा को दिया जाता है। हमारे आसपास के नेचर, नदियां, पहाड़, झरने एटसेट्रा भी कामी का ही रूप है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुइज्म में वरुण देव, अग्निदेव, इंद्रदेव एटसेट्रा होते हैं, वैसे तो 8 मिलियन कामी हैं, पर इनमें से कुछ मेजर डेटीज हैं जैसे अमातेरासु, ये सन गॉडेस है। जैसे हिंदू धर्म में सूर्य देव को सबसे सुपीरियर ग्रह माना गया है। आमतौर पर इन्हें ग्रेटेस्ट कामी कहा जाता है और इंपीरियल फैमिली का एंसेस्टर माना जाता है। और ये कॉन्सेप्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है, जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी एटसेट्रा। इनारी, जिन्हें गॉड ऑफ राइस एंड ऑल फूड प्रोडक्शन माना गया है। सुसानु नो मिकोतो, जिन्हें गॉड ऑफ स्टॉर्म्स एंड सी माना गया है, जैसे हमारे में देवताओं के राजा इंद्रदेव हैं। अब बात कर लेते हैं इनके रूल्स एंड रिचुअल्स की। प्यूरिफिकेशन। शिंटोइज्म में वर्शिप के लिए श्राइन्स होती हैं और उनकी एंट्रेंस पे आपको टोरी गेट दिख जाएगा, और अगर टोरी गेट नहीं होगी तो शिमेनावा होगी, जो एक रोप होती है। ये दोनों ही चीजें प्योरिटी का सिंबल है। हिंदुइज्म की तरह शिंटो प्योरिटी एंड सिंसियरिटी को सबसे ऊपर रखता है और अनएथिकल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज से बचने को कहता है। शिंटोइज्म की एक और बात मुझे काफी अच्छी लगी। श्राइन में प्रीस्ट को कास्ट देखकर नहीं रखा जाता। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन क्रीड, मेल, फीमेल एटसेट्रा। इनके प्रीस्ट की कुछ ड्यूटीज हैं, जैसे प्रेयर्स कराना, प्यूरिफिकेशन और ऑफरिंग्स वगैरह। ये सारी ड्यूटीज ठीक हमारे हिंदू धर्म जैसी ही हैं, जो पंडितों द्वारा की जाती हैं। इन सब के अलावा ये प्रीस्ट कामी के ऑनर में डांस और सिंगिंग भी परफॉर्म करते हैं, जैसे हिंदुइज्म में भजन, कीर्तन वगैरह किया जाता है। फूड ऑफरिंग्स में भी मीट अलाउड नहीं होता। ये भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद की तरह है जिसमें प्यूरिटी का ध्यान रखा जाता है।
मुझे पता है कि कोई भी दो रिलीजन्स में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बट शिंटोइज्म एंड हिंदुइज्म मुझे पर्सनली एक दूसरे से काफी मिलते जुलते लगते हैं। इनके प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, कल्चर्स, बिलीव्स एटसेट्रा में काफी समानता है। अगर आपने शिंटोइज्म के बारे में कभी भी फॉलो किया है या उसके बारे में पढ़ा है तो शायद आप भी मुझसे इस बात पर अग्री करेंगे। इसमें आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके हर एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।